ये जो आप स्ट्रगल झेल रहे हो, ये स्ट्रगल ही आगे जाकर आपको बड़ी सक्सेस दिलाएंगे। विपरीत राजयोग व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से निकालकर अचानक बड़ी सफलता दिलाती है। मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में ये देखना जरूर सिखा दूंगा कि क्या आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं। और बन रहा है तो ये आपको कब सक्सेस देगा, कौन सी उम्र में सक्सेस देगा। अगर आप जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल झेल रहे हो तो जरा एक बार अपनी कुंडली चेक तो कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा हो। और विपरीत राजयोग बन रहा है तो ये तो आपके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप स्ट्रगल झेल रहे हो ये फिर आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये स्ट्रगल ही आगे जाकर आपको बड़ी सक्सेस दिलाएंगे। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि विपरीत राजयोग आखिरकार होता क्या है, ये जन्म कुंडली में कैसे बनता है और हम कैसे मालूम करें कि हमारी जन्म कुंडली में बन रहा है या नहीं। मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में यह देखना जरूर सिखा दूंगा कि क्या आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं। बन रहा है तो यह आपको कब सक्सेस देगा, कौन सी उम्र में सक्सेस देगा, और अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी रेमेडी करके आप इस विपरीत राजयोग को पूरी तरह सक्रिय कर सकते हो। इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी के इस जटिल कॉन्सेप्ट को बड़े ही सहज तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप मेरे YouTube चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अब हम बात करते हैं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। आप ये स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं, जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, इसमें जो 1 से लेकर ये 12 की जो संख्या लिख रखी है, ये जन्म कुंडली के भाव होते हैं। जहां 1 लिख रखा है ये पहला भाव, 2 लिख रखा है दूसरा, 3 लिख रखा है वहां तीसरा, ऐसे ही 10 लिख रखा है वो 10वां, 12 लिख रखा है वो 12वां भाव। अब जन्म कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। और विपरीत राजयोग का निर्माण करने में 6, 8वें और 12वें भाव की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अब आपको देखना है कि 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में आपकी कौन सी संख्या लिख रखी है, यानी इनमें कौन सी राशि है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। आप उदाहरण के लिए देखिए, इस कुंडली को समझिए। आप ये देखिए कि यहां पर 6ठे भाव में 7 लिख रखा है। 6ठे भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब 6ठे भाव का स्वामी या तो 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, यानी त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भावों में ही बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला विपरीत राजयोग होता है उसे कहते हैं हर्ष। अब ये बनता कब है, जब 6ठे भाव का स्वामी या तो 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बन गया। और दूसरा होता है सरल। सरल जो हमने ये जन्म कुंडली ली है उदाहरण के लिए, इसमें 8वें भाव को आप देखिए, 8वें भाव में लिख रखा है 9, यानी धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन होता है, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर। अब देवगुरु बृहस्पति यानी 8वें भाव का स्वामी या तो 6ठे भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये बन गया सरल नाम का विपरीत राजयोग। तीसरा होता है विमल। अब हमने ये जो उदाहरण के लिए जन्म कुंडली ली है, इसके आप 12वें भाव में देखिए, यहां पर 1 लिख रखा है। 1 यानी मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल। अब मंगल या तो 6ठे भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए, तो ये विमल नाम का विपरीत राजयोग बन गया। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार की विपरीत राजयोगों का वर्णन है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि लग्नेश मजबूत स्थिति में हो। लग्नेश का मजबूत होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे तो ये विपरीत राजयोग व्यक्ति को उतने प्रभाव नहीं देंगे। यानी लग्नेश मजबूत हो, स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, केंद्र भाव में हो, तो ये स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण करती है। और विपरीत राजयोग व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से निकालकर अचानक बड़ी सफलता दिलाती है। आपने कई बार जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, कई व्यक्तियों को देखा होगा और आपको लगा होगा कि अरे ये व्यक्ति तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, अब यहां से इसका निकलने के कोई रास्ते नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने तो विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ा खेल कर दिया, उसके वहां भाग्य ने काम कर दिया। आप समझिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है, वो जातक विपरीत परिस्थितियों में कुछ खास करके दिखाता है। तो विपरीत राजयोग व्यक्ति को कब फर्श से अर्श पे पहुंचा दे इसका पता ही नहीं लगता। आप विपरीत राजयोग काम कब करता है, जब भी उन ग्रहों की, कौन से ग्रहों की, जो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, उन ग्रहों की
महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, या फिर वो ग्रह गोचर में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, तब ये विपरीत राजयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया या आप नहीं समझ पाए कि आपके विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं, तो आप मुझे अपनी डिटेल कमेंट्स में छोड़ सकते हो। मैं आपको आपकी जन्म कुंडली देखकर बताऊंगा कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं, और बन रहा है तो ये आपको अच्छे रिजल्ट कब देगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो अधिक से अधिक संख्या में करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। पुनः मिलते हैं। राधे राधे।